क्या आप किसी धार्मिक यात्रा को लेकर विचार कर रहे हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये होने वाली है बहुत लाजवाब वीडियो। मैं आज पहुंचा हूं काशीपुर के दीक्षित बस सर्विस। जी हाँ, उन्हीं दीक्षित बस सर्विस वालों के यहाँ जो पूरे देश भर में धार्मिक यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। और मेरे संग वरुण दीक्षित है, जिनका मैं शुक्रगुजार इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि खाटू श्याम जी के भक्त हैं और हमेशा धार्मिक यात्रा में विशेष कंसेशन और विशेष सुविधा ये लेकर आते हैं। और इस बार ये लेके आए हैं काशी विश्वनाथ बैजनाथ पशुपतिनाथ यात्रा। अब ये यात्रा क्या होने वाली है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, यहां बता दूं कि दीक्षित बस सर्विस हमेशा ही इस बात के लिए जानी जाती है कि यदि किसी भी धार्मिक आयोजन, क्योंकि इनकी यात्राओं में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो यात्रा करके आते हैं वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि सर अगली यात्रा का जब भी आप कहीं जाने का वो बनाइएगा तो मेरा नाम जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे होता है बोलो भाई जी जरूर। इस बार ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के विषय में बताएंगे, जो काशी विश्वनाथ से लेकर और पशुपतिनाथ तक की यात्रा है, कैसे होने वाली है। 12 दिन की यात्रा है, आपका कितना खर्चा आएगा और आप कैसे बुक करा सकते हैं अपनी सीट। जी वरुण जी। जय श्री श्याम, जय भोले की। जैसा कि आपको पता ही कि हम लोग हर बार यात्रा कोई नई से नई यात्रा निकाल के लेके आते रहते हैं, और जिससे कि लोगों को नई से नई जगह घूमे। खाटू श्याम जी तो हम जाते ही हर महीने, आपको पता ही है। अब थोड़ा सा हमारा रुझान 12 ज्योतिर्लिंग की तरफ को बढ़ गया है। अभी जैसे अभी जनवरी में आपको पता ही विकास भैया हमने 5 ज्योतिर्लिंग भी करा के लाए थे। बिल्कुल। और इसी वजह से अब 2 ज्योतिर्लिंग हमारी यात्रा, हमारे ये काशी विश्वनाथ जी और बैजनाथ धाम जो कि झारखंड में है। और काशी विश्वनाथ जी से यात्रा और सीधे झारखंड में बैजनाथ जी और फिर नेपाल में पशुपतिनाथ जी। क्या बात है। और ये किस तरह की होने वाली है आपको मैं बता दूं। ये यात्रा जैसे कि वरुण जी ने ये मेरे हाथ में दे रखा है पोस्टर, ये पोस्टर मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से 1 अप्रैल से शुरू, 1 अप्रैल से हम यहाँ से प्रस्थान का दिन होगा और दोपहर 12 बजे काशीपुर से ये यात्रा शुरू होगी। बनारस के सबसे पहले काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर जाएगी, काल भैरव जाएगी, 80 घाट जो बनारस का प्रसिद्ध 80 घाट है वहां जाएगी, मणिकर्णिका घाट जाएगी, दशवामेध घाट जाएगी, संकट मोचन मंदिर जाएगी, सारनाथ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है वहां जाएगी, जनकपुर में जो माता सीता देवी का पीहर माना जाता है वहां जाएगी, और नेपाल की सीधे नेपाल चली जाएगी और नेपाल में पहुंचेगी सीधे काठमांडू पशुपतिनाथ जी काठमांडू। वहां आपको पशुपतिनाथ जी मंदिर में जाके आपके दर्शन होंगे। उसके उपरांत स्वयंभू महाचैतन्य मंदिर, बुद्धा पार्क, मुनेश्वरी शक्तिपीठ, बुद्ध नीलकंठ मंदिर, ये काठमांडू में सारे हैं। और उसके बाद मुक्तिनाथ मंदिर मुक्तिनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुतों को भी नहीं पता है। मुक्तिनाथ जी जो है, जैसे हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी है, वैसे मुक्तिनाथ जी में विष्णु जी का मंदिर है नेपाल में जहाँ जो कि चाइना बॉर्डर पे कहलाता है। और 108 धाराएं बहती हैं जिसमें से लोग निकलते हैं। उसी में एक पाप कुंड और पुण्य कुंड है। फिर वो 108 धाराओं में से आपको नहाते हुए आएंगे और उसमें पाप कुंड में से निकल के फिर पुण्य कुंड में नहाने के बाद तब आपको बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। मुक्तिनाथ बाबा के दर्शन करेंगे जी। और उसके बाद आप आ जाएंगे पोखरा में फेवा लेक जो है, फिर पुमडी कोट शिवा मंदिर जी, फिर गुप्तेश्वर महादेव केव, श्री विद्वांसनी मंदिर, विद्यावासिनी मंदिर, ताल वाराही मंदिर, सेती रिवर, ये तो बड़ा दूध गंगा जिसे कहते हैं। और उसके बाद मुक्तिनाथ मुस्तांग होते हुए वापसी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन, जनक महल के दर्शन, हनुमान गढ़ी के दर्शन। और 12 तारीख को यानी कि रविवार के दिन ये 12 दिन का पूरा टूर और धार्मिक यात्रा करके शाम को काशीपुर आप वापिस आ जाएंगे जी। अब इसमें विशेषताएं क्या है, ये तो हो गई दर्शन यात्रा। जो गाड़ी रहने वाली है वो 2x2 पुशबैक एसी बस, हर सीट पे चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था, जिससे कि आजकल आपको पता ही कि मोबाइल के बगैर तो सुविधाजनक गाड़ी होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। एक तो ये हो गई। ठहरने के लिए आपको एसी रूम की व्यवस्था की जाएगी। रुकेंगे 12 दिन जी। अच्छा, हर जगह इसमें हमारा 9 नाइट स्टे हैं। ओके।
जिसमें 12 दिन में हमारे 9 नाइट स्टे पूरे हैं। पूरे हैं तो वहाँ ठहरने जिसमें की सब जगह हमने नाइट स्टे दिन, हमारा ये टूर 12 दिन का है, ये हम 10 दिन में भी कर सकते थे, मगर ये हमने 12 दिन का इसलिए करा कि हमारे साथ बुजुर्ग लोग रहेंगे, नाइट स्टे अधिकतर है, ठीक हो, जिसमें थकान नहीं हो। सुबह का नाश्ता आपकी तरफ से दिया जाएगा, दोपहर का और रात का खाना इसमें शामिल सब है, मिल लेता है, जो मतलब पैसे आप लेंगे जी। इसके अलावा 5 वर्ष से अधिक आयु का बच्चे का पूरा किराया लेंगे, वो ठीक है, और उससे कम का नहीं लेंगे जी। और हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था रहेगी। यात्रा ग्रुप लीडर के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जैसा कि एक अच्छा धार्मिक आयोजन होना चाहिए कि हर चीज के बारे में बताना, ग्रुप का लीडर रहेगा जी। किसी भी विवाद की स्थिति, ये सब तो आपका अपना है, ग्रुप लीडर का होगा। और बाकी अच्छा, आपको थाली, कटोरी, चम्मच और गिलास अपना लाना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। यानी कि यात्रा होने वाली है बहुत लाजवाब। और अब इसका किराया 50,000 नहीं भैया, 40,000 नहीं भैया, 30,000 बहुत मामूली किराया रखा है भैया, मात्र 18,000 रुपए किराया। क्या मतलब? मात्र 18,000 रुपए किराया। 18,000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया, प्रति व्यक्ति, मजाक नहीं, जिसमें आना जाना रहना खाना, मतलब 12 दिन का 18,000, आना जाना खाना रहना घूमना दर्शन वर्शन सब 18,000 रुपए। बस जो इसमें मुक्तिनाथ जो जाते हैं उसका वहां परमिट बनता है, वो उसका किराया वो प्रति व्यक्ति वो देना पड़ता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा, अगर आप वाकई धार्मिक यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो नंबर आपको मैं बता दूं 7G, वैसे तो स्क्रीन में आप देख लेंगे, नंबर आपके नीचे जो है दीक्षित बस सर्विस वालों का नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं और बुक करा सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए सीट बुकिंग के लिए आपको 5,000 रुपए का एडवांस देना होगा और उसके बाद वरुण जी आपकी सीट बुक कर देंगे। अच्छा वरुण जी ये बताइए, जैसे हल्द्वानी के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, बागेश्वर के हैं, अल्मोड़ा के हैं, सभी जगह के यात्री आ सकते हैं इसमें, तो उनका एक स्टेशन पॉइंट हो जाएगा। स्टेशन पॉइंट हमारे पास अभी बागेश्वर से 8 सीटें बुक हुई हैं, अभी लगभग हमारे पास लगभग इसमें 18 सीटें हो गई हैं और अच्छा सीट भी अब कम बची है, सीटें लिमिटेड है, हम ज्यादा सवारी लेके नहीं जाते, हमें 40-42 सवारी करनी होती है। अच्छा, बस क्योंकि हम गाड़ी में खचाखच भरने वाला स्थिति नहीं है, जिससे सबको रखने का लगेज रखने की व्यवस्था, खाने की राशन की व्यवस्था, सब व्यवस्था हम लोग साथ लेके चलते हैं। हलवाई लेके जाते हैं क्या? हाँ, 4, ये आप बहुत अच्छा करते हैं। 4 कुक हमारे साथ जाते हैं सब। आपको ये है कि किसी होटल का वो नहीं, अगर धार्मिक यात्रा है तो बिना लहसुन प्याज का खाना, साथ में खाना मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि कुक यहाँ से जा रहे हैं हलवाई, और तो वो अपना वही व्यवस्था खाने पीने की सारी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर बुक कराना है तो मैं नंबर नीचे दिए नंबर पर कॉल करें। मुझे लगता है कि धार्मिक आयोजन और वो भी धार्मिक यात्रा, आदमी विचार करता रहता है यार कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, खर्चा कैसे होगा, और आपने तो काशी विश्वनाथ, बैजनाथ और पशुपतिनाथ यात्रा सारी VIP वाले उस तरह करा दी है जी। और इसमें एक बात और, जैसे आप कोई हमारा बंदा भाई नैनीताल का है, बागेश्वर का है, रानीखेत का है, उधर पहाड़ का जो भी है, चंदौसी का है, इस साइड पहाड़ का जो भी है, तो गाड़ी हम हल्द्वानी से व्यवस्था करेंगे कि वो हम उन्हें पिक कर सकें। अच्छा ये कुमायूं के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। कुमायूं के लोग, ये अगर आप कुमायूं में किसी भी स्थान पर है, रामनगर के हैं, रामनगर वालों को तो काशी पर कोई दिक्कत नहीं होंगे, तो हम रामनगर से लेते हुए हल्द्वानी चले जाएंगे साहब। अच्छा, इतने हम अपने प्रेमियों के लिए करेंगे। तो काशीपुर की ये बस है, काशीपुर से होते हुए रामनगर, फिर हल्द्वानी जाएगी, हल्द्वानी होते हुए सीधे बनारस, फिर बनारस जाएगी। मतलब ये सबसे प्लस पॉइंट है कि अब ये यात्रा काशीपुर के साथ साथ हल्द्वानी से निकलेगी, रामनगर होते हुए निकलेगी। तो अगर आप पहाड़ से भी है तो मुझे लगता है कि हल्द्वानी तक आप आ जाइए, और उसके बाद यहां से अगर सपोज 12 बजे काशीपुर से निकलती है तो 2 बजे के आसपास आप हल्द्वानी और 3 बजे हल्द्वानी से प्रस्थान का समय हमारा 3 बजे प्रस्थान कर देंगे। लेकिन आपको 3 बजे से पहले आप आ जाइएगा और यात्रा का आयोजन करें। मुझे लगता है कि एक बहुत, और जिसमें यात्रा में मैं खुद साथ चलता हूँ। अच्छा, साथ रहते हैं आप? हर यात्रा में मैं अधिकतर खुद साथ जाता हूँ, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। मेरी फैमिली भी जाती है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, परिवार की तरह जाते हैं, हंसते गाते हैं, और वही होता है, भजन खूब ढोलक बजीरे जाते हैं, खूब ऐसा लगता है नहीं है धार्मिक परिवार का, पता ही नहीं चलता कि कोई बाहर का है। यहाँ के बुजुर्ग भी अगर जाना चाहते हैं तो वो बेफिक्र होकर भेज सकते हैं, आराम से। मैं खुद जाता हूँ, अभी भी हमारे साथ लगभग लेडीज 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा करा गया, तो ये लगा लीजिए कि 40 लोगों में 5 जेंट्स थे, बाकी 35-35। एक बात है, दीक्षित बस सर्विस नाम ही काफी है, काशीपुर का ये ब्रांड है और पूरे देश भर में अपनी इन्हीं यात्राओं के लिए जाना जाता है।
सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में विकास गुप्ता। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।